तो अभी कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली की EV 2.0 पॉलिसी के बारे में बताया था। अच्छा। और मैंने उसमें बताया था कि भाई आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार कर सकते हो, जिसमें से कि उस वीडियो में यह भी था अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कि भाई सरकार ने ना जो 2 व्हीलर है उनके ऊपर भी गाज अच्छी तरीके से गिरा दी थी। तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि भारत में अभी भी दबा के ना बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं जो काला धुआं छोड़ते हुए चल रहे हैं। मेरी आपसे नम्र निवेदन है, सबसे पहले इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। और इनसे भी पहले जो मेन जो आज के टाइम पे जो सिटीज है ना, जो शहर है, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है। धीरे धीरे यहाँ से ट्रकों को गायब करना शुरू कर दें। जैसे आपका ध्यान 2 व्हीलर पर चला गया ना, ऐसे ही आपका ध्यान सिटी में चल रहे जो ट्रक हैं, छोटे मोटे जितने भी ट्रक है ना, उनको आप कंप्लीटली बैन कर दो। अरे बाबा! सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, इनको सबसे पहले बैन करो। मैं लॉन्ग रूट वाले व्हीकलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिटी में जो चल रहे हैं उनको सबसे पहले आप बैन कर दो। इससे फायदा ये होगा कि वैसे भाई सिटी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर आप इनको बंद कर दोगे तो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा आने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि ईवी की जो लॉन्ग जो रेंज होती है वो शायद अभी इतनी नहीं हो पाएगी। तो अभी इनिशियल फेज में ना सबसे पहले आप सिटी से जितने भी डीजल जो ट्रक वाले हैं, जो माल ढोने का काम करते हैं, इसमें ट्रक बोल लो, छोटे मोटे और ट्रक बोल लो, उन सबको गायब कर दो। इनकी जगह ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लागू कर दो। ये पहली चीज प्लीज आप ये कर दो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। रोजगार भी कहीं ना कहीं भाई थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिटी से इनको गायब कर देना है। जब आप ये सिटी से आप इनको अच्छी तरीके से गायब कर दो, फिर उसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए लॉन्ग व्हीकल की तरफ। लॉन्ग व्हीकल से मेरा मतलब जो बड़े बड़े जो ट्रक है ना, जो 50-50 टन का भी जो सामान जो इधर उधर जो लेके घूमते हैं, भाई आपको इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि वो जो ट्रक है कम से कम 40 मतलब टन का माल लेके ना कम से कम 300-400 किलोमीटर तक चल जाए। बात तो सही है। और 300-400 किलोमीटर पर, जैसे आज के टाइम पे हर जगह पेट्रोल पंप अवेलेबल है ना, उसी जगह पेट्रोल पंप पर ही पास में ना आपको एक चार्जिंग का सिस्टम होना चाहिए, यहाँ कंप्लीट बैटरी स्वाइप का सिस्टम होना चाहिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो करनी ही पड़ेंगी, बिना इसके काम चलेगा भी नहीं। लॉन्ग रूट पे फिर भाई चीजें टाइम पर पहुंचेंगी कैसे? ठीक है, तो आपको ये भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले सिटी से गायब कर दो जितनी जल्दी हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे करके लॉन्ग व्हीकलों की तरफ, जो हाईवे की तरफ ज्यादा जाते हैं भाई, इधर उधर का वो भी धुआं छोड़ते हैं सबसे ज्यादा। तो एक ट्रांजिशन फेज में होना चाहिए, स्टार्ट टू एंड। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। जब कोई एक ट्रक, आज के टाइम पे ट्रक के क्या जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, वो आज के टाइम पे 300-400 किलोमीटर पर रुकते ही रुकते हैं। तो एक ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि हर ट्रक वालों को ना 300-400 किलोमीटर वो अपना ब्रेकफास्ट भी कर ले, अपना वो थोड़ा सा नींद भी छोटी मोटी ले भी ले, और उसका ट्रक भी चार्ज हो जाए। तो आपको इस तरीके से अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि आपको हाईवे के टाइम पे, जो हाईवे की साइड है, वो हर जगह चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रक वालों को वहां पे जो सुख सुविधाएं वो थोड़ी बहुत मिल भी जाए, अपना आराम भी कर लें और चार्ज करने के बाद वो निकल भी लें। तो ये जो मैंने जो चीजें बताई है उस सिटी में उनके लिए बताई, जो ज्यादा लंबी दूरी नहीं तय करते, 100-150 किलोमीटर चल के एक दिन का अपना चुप हो जाते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं 27 अप्रैल 2026 को ये वीडियो बना रहा हूँ। और पता है इस दिन हो क्या रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। आप मैप देख सकते हो, हर जगह भाई अपना भट्टी बना हुआ है अपना देश। हर जगह से आप देख लो लाल ही लाल चमकता रहेगा। तो असल में सरकार को ईवी पर ध्यान की तरफ सोचना इसीलिए ही तो पड़ा कि भाई गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो अभी लॉकडाउन में, अभी जो लॉकडाउन जो पड़ा है भारत के कई शहरों से, और ज्यादा से ज्यादा भाई बिहार के और नेपाल की साइड से ना, आपने माउंट एवरेस्ट को भी देख लिया होगा। तो भाई उस टाइम पर हुआ क्या था? पेट्रोल डीजल चले नहीं, तो भाई एनवायरमेंट कितना अच्छा महसूस कर रहा होगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक ईवी कार को लाने का मतलब ही यही है कि देश में से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई जाए, अननेसेसरी जो हीट क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं तो कम हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये केवल ईवी के लिए नहीं बना रहा, कंप्लीट चीज बता रहा हूँ, और किसी ने करी नहीं है। मुझे इसी बात का बहुत ज्यादा दुख है। अब वो दूसरी चीज क्या है, वो ये, सबसे पहले आप पेड़ लगाओ। आपने गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इनको बड़ा कंक्रीट टाइप का तो बना दिया, लेकिन इसमें पेड़ नहीं है यार। आपको ऐसी जगह ढूंढनी और पड़ेंगी। हालांकि यहाँ पर सरकार पेड़ों को लगाने की बहुत मुहिम छेड़ चुकी है, ऑलरेडी पेड़ लग रहे हैं दबा के, लेकिन आपको ऐसी और जगह फाइंड आउट करनी पड़ेगी जहां आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेड़ लगा सको, जो और ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब कर सके। अभी मैं जहां पर मैं रहता हूँ ना भाई, मैं गुड़गांव में भी रहता हूँ, मेरा भाई गुड़गांव में रहता है, बेलवेडियर पार्क में रहता है। उसके आजू बाजू ना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ जंगल टाइप का सा है। हाँ, एक और दूसरी जगह पर है
जहां थोड़ा सा आपको एक जंगल की तरफ मिलेगा, जो हनुमान चौक के आजू बाजू है, वहां आपको जंगल जरूर मिल जाएगा। ऐसा ही जंगल क्या हम थोड़ा बहुत और आजू बाजू क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आपको और पेड़ लगाने होंगे, और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मैं इंडिया लेवल पर बता रहा हूँ। अब पेड़ लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली जाकर पेड़ लगाओ, तो भाई वो तो पेड़ लगाने लगाने। दूसरा तरीका ये है कि जहां और पेड़ लगे हुए, जहां ऑलरेडी जंगल है, उसको और ज्यादा डेंस कर दो। वो कैसे? कि भाई हेलीकॉप्टर से जाके जो बीज है उनकी वर्षा भी आप कर सकते हो, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपने हाल फिलहाल में तो खैर क्या कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बंदा हेलीकॉप्टर में जाके अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बीज गिरा रहा है, और बीज क्या ऐसे ही भाई कद्दू उगाने के लिए बीज थोड़ी गिरा रहा है, और पेड़ उग जाएं, और ज्यादा डेंस हो, और ज्यादा पर्यावरण अपना और ज्यादा मतलब बढ़िया हो जाए। तो आप ये भी करके देखो, ऐसे भी कुछ ना कुछ चीजें फायदेमंद हो सकती है। एमपी में कितने जंगल हैं भाई, एमपी में बहुत सारे जंगल हैं, आप वहां पर ये काम कर सकते हो, लेकिन किसी के मन में हो तब ना, तो कोई करना नहीं चाहता, ठीक है। तो एक ये वाली चीज होगी। दूसरी चीज, एक काम करो, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना उसको तोड़ दो। इससे हीट जो है ना, जो भारत की जो हीट है वो और कम हो जाएगी। अबे भैया बिल्कुल भी मत करना। अभी हालात देख लो, बिना पर्वत तोड़े या बिना कुछ पर्वतों को इधर उधर किए हुए तब ये हाल है भाई। अगर आप उस पर्वत श्रृंखला को तोड़ने के मूड में डोल रहे हो ना कि हाँ भाई उसका इतने मीटर का हिस्सा तोड़ देंगे, इतने उससे मीटर का तोड़ देंगे, तो अभी जो हालात है ना, यहाँ तुरंत ही रेगिस्तान में बर्बाद हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे यार? मतलब पर्यावरण के साथ खेलो, पर इतना भी मत खेलो कि चीजें आपके हाथ से निकल जाए ना, तो फिर कितने बुरे दिन आ जाएंगे आप उम्मीद नहीं कर सकते। कितने फिर एसी लगेंगे, कितने एसी लगेंगे, उन एसी की भी हीट बढ़ेगी। आप सोच रहे हो इकोसिस्टम को, आप समझ रहे हो? पेड़ काटोगे तो भाई उससे भी हीट बढ़ेगी, पर्वत को काटोगे उससे जो एनसीआर का रीजन है, जो नॉर्थ वाला जो रीजन है, वो ऐसा हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये भी ना करें, ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या होगा यार, क्यों इतने प्रोजेक्ट ला रहे हो भाई? वैसे देश में कम प्रोजेक्ट है क्या? क्या यार क्यों कर रहे हो भाई? मत करो ऐसा बिल्कुल। आप वहां पर न्यू समझ लो कि वहां भी हो सकता है भाई, पेड़ उग सकते हैं, चीजें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अब वही बात है कि करना कौन चाहता है। तो उस पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल ही मत तोड़ना, पेड़ और ज्यादा लगाओ। आपने अडानी जी का ग्रीन पार्क, आपने एक प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा, डिटेल आ रही होगी स्क्रीन पे। वो गुजरात के कच्छ में, और वो पता है कितना बड़ा है? पूरा मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, वो इतना बड़ा है भाई। उसमें 5 पेरिस समा सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, उसके अंदर 5 पेरिस समा सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे भाई साहब वहां पे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहां पर सोलर से काम हो रहा है, वहां पर विंड से काम हो रहा है, और एक आध दो तकनीक आ जाए तो मुझे भी नहीं पता। तो यार एक बात बताओ, जब ये काम गुजरात के उस कोने पे हो सकता है, तो ये काम इंडिया के सेवरल पार्ट्स में नहीं हो सकता? मतलब आप सोच के देखो, जो काम ऐसा तो है नहीं कि धूप वहीं पड़ती है, धूप नॉर्थ में भी पड़ती है, धूप एमपी में भी पड़ती है, सब जगह पड़ती है। तो भाई जब हमारे को ऐसी ऊपर वाले ने इतनी गर्मी ही दी है, इस देश में गर्मी ही पड़ेगी, तो क्यों ना उसका फायदा उठा लिया जाए? ऐसा भी तो किया जा सकता है ना। अगर प्रोजेक्ट गुजरात में लाया जा सकता है, तो क्या एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली में नहीं लाया जा सकता, या एमपी में नहीं लाया जा सकता? कहाँ नहीं लाया जा सकता यार? आप करके तो देखो एक बार। बिजली बनाने में जो कोयले का भी इस्तेमाल होता है वो भी कम होगा, उससे निकलने वाली हीट भी कम होगी। यार ये चीज ना आप सोच चुके हो, गवर्नमेंट आप ये सारी की सारी चीजें सोच चुके हो, लेकिन आप क्यों नहीं करते, नहीं समझ में आता। मतलब मैं इस वाले अगर मैं होता ना, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मैं मतलब पीएम होता, तो एक ऐसा ही नियम लागू करता कि हर स्टेट में कम से कम उस स्टेट की जनसंख्या को देखते हुए, उस स्टेट के इलाके को देखते हुए कि वो कितना बड़ा है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसको कंसीडर करते हुए ना एक ग्रीन पार्क वहाँ मैंडेटरी करवा देता। लेकिन मैं इस चीज को जरूर 110% सोच लेता, और अगर मैं सोच रहा हूँ तो गवर्नमेंट आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मेरी साधारण सी जो विनती है वो मतलब देश के पीएम और जो भी हायरार्की पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ है कि जो मैंने चीजें बताई आपको, उनका एक बार अगर आप सोच लेंगे तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। डीजल ट्रकों को, जो छोटे मोटे बड़े बड़े जो डीजल ट्रक है जो सिटी में ही घूमते रहते हैं, 100-150 किलोमीटर घूमते रहते हैं, एटलीस्ट आप उन पर अपनी गाज गिरा दो, उनको आप पूरी तरीके से बंद कर दो। धीरे धीरे आप लॉन्ग व्हीकल की तरफ जाओ। लॉन्ग व्हीकल से मेरा मतलब जो बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, लंबे लंबे दूरी तय करते हैं, उनकी तरफ आप ध्यान आकर्षित करने की सोचो। जब वहां से अगर आपको छुटकारा मिले, फिर आप शहर की तरफ दोबारा से लौट के आओ। एक एक स्टेट में ग्रीन पार्क लगाने की आप सलाह दो। मैं देखता हूं कि भाई चीजें कैसे सॉल्व नहीं होंगी। ईवी एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बेस पे कह दी, और एक अर्थ के बेस पर भी मैंने आपको चीजें बताई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।